नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जर्नी लाइन और मैं हूं आदित्य राजपूत। अभी ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं पुलिस स्टेशन गांधीनगर से, और आपको बता दूं जितने भी विजुअल्स में आपने लोग देखे ये सारे मीडिया कर्मी हैं, और आज ये जो हैं धरने पर बैठे हैं पुलिस स्टेशन गांधीनगर के बाहर। और आपको हम बता दें कि धरने पर बैठने का कारण ये है कि जिस तरह से हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं ललित खजूरिया जी, उनके द्वारा एक स्टोरी चलाई गई और स्टोरी के दौरान जो है क्लैश हुआ। क्या पूरी वारदात हुई, ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ललित खजूरिया जी, इनसे बात करेंगे। सर, क्या पूरा वाक्य हुआ? आज मीडिया धरने पर बैठी है, पूरा वाक्य एक स्टोरी बनाई थी और उस स्टोरी को लेकर कुछ बवाल सा हो गया। और जो कॉरपोरेटर है वार्ड नंबर 43 के पप्पू चौधरी, उन्होंने हमारा मतलब कि बदतमीज़ी की मेरे क्या उस रिपोर्टर के साथ, मोबाइल छीन लिया वो जो लेडी थी उन्होंने, और फिर थाने में आ गए। और थाने में आकर जब हम बातचीत कर रहे हैं तो पप्पू चौधरी ने थाने के मुंशी के सामने उनकी प्रेजेंस में हमें थ्रेट दे दी, देख लेंगे ये है वो जो भी होता है, ठीक है ना। अब क्योंकि अब होता क्या है कि बार बार हम रिपीट करेंगे तो अल्फाज आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर वो थ्रेट दी उन्होंने। और पुलिस के संरक्षण के बीच में ये गुंडे पाले जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। कॉरपोरेटर जो कि आवाज़ बनना चाहिए था लोगों की, वो थ्रेट दे रहा। तो आप सोचिए कि पत्रकार कहाँ जा रहा है। आप पिछले 2-3 महीने या 4 महीने में देखिए कितने पत्रकारों पे अटैक हो गया, ख़ासकर जो सोशल उस पे हैं, मीडिया के जो पत्रकार हैं उन पर अटैक हो रहे हैं। तो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ये पता नहीं चल रहा। लेकिन ये है कि पत्रकार सुरक्षित नहीं है। हाँ, इनकी हाँ में हाँ मिलाओगे तो आपको सम्मानित भी किया जाएगा, इनकी हाँ में हाँ मिलाओगे तो आपको बहुत सारे पुरस्कार भी मिलेंगे, इनकी हाँ में हाँ मिलाओगे तो आप अच्छे पत्रकार बनेंगे। लेकिन अगर आपने हल्का सा सवाल पूछिए या फिर कुछ आपने कह दिया कि आप गलत है, तो इस तरह के अटैक होना एक आम बात होती है। आखिर क्या था स्टोरी में ऐसा कि इतना बवाल? स्टोरी में ये था कि एक बुज़ुर्ग महिला को बाहर निकाल दिया था और वो बुज़ुर्ग महिला सड़क पर आ गई थी। देखिए, घर के अंदर हो तो मीडिया का कोई हक नहीं बनता किसी के घर के अंदर झांके, और उनकी 4 दीवारी में क्या, उसके अंदर क्या हो रहा है, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन जब घर के मसले बाहर आ जाते हैं, और उस बुज़ुर्ग लेडी ने खुद अप्रोच किया था अमित को, तो वो स्टोरी बनी। तो उस स्टोरी को लेकर इतना बवाल हो गया कि उस बुज़ुर्ग महिला की बेटी ने कुछ हाथापाई की, कॉरपोरेटर उनके फेवर में आ गए। तो चलिए वो परिवार का मसला, वो अलग चीज़ है। लेकिन एक कॉरपोरेटर का इस तरह से खुलकर थ्रेट देना, ये समझा जा सकता है कि बीजेपी जो है उन्होंने गुंडे पाल के रखे हुए हैं। सर, देखा गया कि कभी प्रशासन की तरफ से मीडिया की आवाज़ को बंद किया जाता है और कभी इन लीडरों की तरफ से जो है धमकियाँ दी जाती हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये जो कहते हैं कि आप 4th पिलर है डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के 4था स्तंभ, तो ये कोई स्तंभ नहीं है। ये है कि हम आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल तो कोई पोस्ट है नहीं है जो आप कहते हैं कि 4था स्तंभ। लेकिन फिर भी ये है कि लोगों की उम्मीद होती है कि जो भी इनजस्टिस हो रहा है हम वहाँ तक आवाज़ पहुँचाते हैं, प्रशासन तक। लेकिन अब प्रशासन इस तरह से बातें करे, और प्रशासन के उसे संरक्षण में ही, पुलिस के संरक्षण में ही अगर गुंडे इस तरह से पल रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। मैं तभी तो कह रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी भी खतरे में, आपको स्टोरी बनाने जा रहे हो, आपको थ्रेट है, क्या मालूम राह चलते क्या हो जाए, कल को कोई पहुँचे ना पहुँचे। अब तो ये पूरा एक हम देख रहे हैं ना पिछले 4-5 महीने में कि पत्रकारों के साथ क्या हो रहा है। तो आने वाले दिनों में ये होगा कि किसी न किसी पर जानलेवा हमला होगा। अब जिस तरह से धरने लगाया गया है पुलिस स्टेशन के बाहर, काफ़ी देर से धरना लगाया गया है, तो क्या कुछ अब निकल के सामने आ रहा है कि मतलब कोई पुलिस प्रशासन के तरफ से कोई आश्वासन या कोई मिलने की तरफ? SSP श्रीधर पाटिल जी आए हुए हैं, वो बात करें। लेकिन डिमांड यही है कि जिसने पुलिस के सामने हमें धमकी दी, उसके हौसले कितने बुलंद है, उसको आपने जाने दिया। और वो अब मीडिया में, चलो उसका भी हक है, उनका भी हक है, मीडिया के पास जाना हर एक का हक है, आप जाइए।
लेकिन ये इस तरह से जाने देना और हमारी वो आवाज़ नहीं सुनना, तो ये लग रहा है कि उसके प्रभाव में है। वो इतना ज़्यादा उसमें पावर है कि वो पुलिस को अपने इशारों पे वो नचवा रहे हैं। पुलिस नाच रही है उसकी ट्यून पर, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो शायद हमें भी बुलाते, हम भी अंदर जाते। हमने 2-3 बार कोशिश की, बाद में बेशक बुलाया, लेकिन कब बुलाया? जब अंदर कोई सेटिंग हो गई होगी। आप देखिए, जिसने थ्रेट दी पुलिस के सामने, जिसने थ्रेट दी पुलिस के थाने के अंदर, जो थ्रेट दे रहा है वो कितना एक इन्फ्लुएंस वाला बंदा होगा, उसमें कितनी मतलब की ताकत होगी कि जो पुलिस को मान ही नहीं रहा। उसे मालूम है पुलिस मेरे साथ है, बड़े बड़े लीडर मेरे साथ है, और वो बड़े आराम से यहाँ से निकल गया। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई पुलिस के थाने में हल्की सी रिपोर्ट करवाता है कि मुझे इसने थ्रेट दी है, तो पुलिस तुरंत उसको पकड़ कर लाती है, कहीं भी किसी भी कोने में छिपा हो। इसको तो खुद छोड़कर आए हैं ना किस्म के। तो हम ये चाहते हैं इसको पकड़ा जाए, इसको गिरफ्तार किया जाए, ताकि हम खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। ऐसे गुंडे कॉरपोरेटर का खुलेआम चलना ये एक दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी या कोई भी राजनीतिक पार्टी है, और उन्होंने इस तरह से गुंडे पाले हुए हैं, तो ये इसलिए पाले हैं कि इनके खिलाफ़ कोई स्टोरी ना चलाए, इनके खिलाफ़ कोई बोले ना। ये अगर हाँ कहते कि ये मीठी में ये जो भी कहलवाना चाहते हैं उनमें हाँ में हाँ मिलाते रहिए, तब ठीक ठाक चलेगा। अब तो हमारे भाई यहाँ पे धरने पे भी एक लांछन सा लग गया। सुनने में आया कि राणा साहब ने ये कहा कि ये कांग्रेस के वो हैं रिपोर्टर है, और वो भी पुलिस के अधिकारी को कहा। और पुलिस के अधिकारी को जब पता चला ये कांग्रेस के रिपोर्टर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने भी 1.5-2 घंटे हो गए, उसके बाद पुलिस एक्शन में आई है। सोच लीजिए, पुलिस का भी ये दिमाग मतलब माइंड वॉश किया जा रहा है कि जो रिपोर्टर स्टोरीज़ बना रहे हैं, जो रिपोर्टर्स इनकी पोल खोल रहे हैं, या जो रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि ये गुंडे हैं, पुलिस के दिमाग में, जहन में ये कहा जा रहा है कि ये जो रिपोर्टर्स हैं ये कांग्रेस के हैं, ये दूसरी पार्टी के। तो आप इनकी मत सुनिए। और ये साबित हो गया कि इन्होंने फ़ोन किया था, तभी 1.5-2 घंटे के बाद आला अधिकारी बात करने आए होंगे। कुछ और लोगों से बात करेंगे, ये जानते हैं उनका कहना है। सर, जिस तरह से बात की जाए, अगर अच्छी खबर चलाएं तो बीजेपी के हित में चलाएं तो ठीक है, अगर हम उनके खिलाफ चला रहे हैं तो एक कांग्रेस या अन्य किसी पार्टी के साथ नाम जोड़ दिया जाता है। एक बहुत ही मशहूर शेर है, एक मैं आपको सुनाऊंगा। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज़ हवा, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप सब चुप हो, अगली बारी आपकी है। तो ये जो आता ना, मतलब हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। कभी कांग्रेस के साथ हुआ, कभी बीजेपी के साथ हुआ, पर जर्नलिस्ट कभी अपना रंग नहीं बदलता। और आज वही हमने पहचान दी है। जो जो यहाँ पर बैठा है ना, वो सब इंसाफ के लिए बैठे हैं, और वो सब इन ललित भाई के साथ, अमित के साथ बैठे हैं कि अगर एक बंदे के साथ जब गलत हुआ ना, अगर आगे आने वाले समय में हमारे साथ भी ये गलत होगा, तो तब हमें ये पता चलेगा कि नहीं, किस तरह से हमें मीडिया जो है एकजुट रहेगी। अगर हम नहीं रहेंगे ना, आज नहीं रहे, तो हमें अस्तित्व जो है ना खतरे में दिख रहा है पूरी तरह से। डेमोक्रेसी का 4th पिलर कहा जाता है, मुझे लगता है 4th पिलर रह जाएगा, बाकी डेमोक्रेसी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। ये हालात हैं अभी, तो हमें देखना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं कहता, ये भी गलत हो सकते हैं, वो भी गलत हो सकते हैं। बात ये है कि आप प्राइमा फेशियल रिपोर्ट भी तो लिखते हो, आप एक FIR लिखते हो, उसके बाद दोनों पार्टियों को लाते हो। आप हमें कह रहे हो अंदर चलो, दूसरी तरफ से आप उसको लाना नहीं चाहते। वो अपनी मीडिया बाइट्स अपनी तरफ से सब कुछ दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट आप जब ये बात आती है कि दोनों पार्टियों को सामने रखो, वो क्यों नहीं लाया जा रहा? उसमें क्या सही रहे, तब ये सब ठीक रहता काम इनका। जब इनको कोई अपनी बुक रिलीज़ करनी होती है, तब आ जाते हैं हमारे पास। जब हम बात कर रहे हैं अपने हक और इंसाफ की, तब ये कहा जाता है कि नहीं जी, आप ही गलत हो। और यही गलती आज हम भुगत रहे हैं कि आज हमारे लिए कोई भी ना तो मतलब ये राणा साहब आए, ये थोड़ी दूरी पर ही हैं, ना तो SSP साहब अभी तक यहाँ पर आए, वो भी शायद 2 मीडिया वालों को हमें बुलाया गया, बट दूसरी पार्टी को क्यों नहीं बुलाया जा रहा, ये हमारा बहुत बड़ा सवाल है। और ये जल्द से जल्द उस पार्टी को बुलाया जाए, और उस पर जो हमारे पास वीडियोज़ हैं पूरी, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए कि ये एक जो एक अटैक हुआ है मीडिया पे, उस पर पूरा जवाब माना। राहुल जी, क्या कहना चाहेंगे? अक्सर देखा जाता है कि कहीं ना कहीं मीडिया की आवाज़ को दबाया जा रहा है, और जिस तरह से बात की जाए, लीडर्स जब फोटोज़ खिंचवानी होती है तब मीडिया को याद किया जाए। जब मीडिया अगर आज कहीं ना कहीं मुसीबत पर है या उनके ऊपर कोई इशू हुआ आ गया, तो आज जो है अपने घरों पे बैठे हैं। देखिए आदित्य जी, सबसे बड़ी बात है, आपने कहा कि जब फ़ोटोएं खिंचवानी होती हैं, बुक रिलीज़ करवानी होती है, तो मीडिया को याद किया जाता है। यानी किसी भी पार्टी का कोई भी लीडर हो, अपने फ़ायदे के लिए, अपने मतलब के लिए मीडिया को याद करता है। लेकिन जब
मीडिया को उनकी ज़रूरत पड़ती है इस तरह के मामलों में, तो शायद टिप्पणियाँ या फिर उनके अल्फाज या उनकी बातें, उनके रंग जो हैं वो बदल जाते हैं। हाँ बिल्कुल, टैग लग जाता है, रंग ढंग बदल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सुबह से 6 से 7 घंटों की ज़्यादा समय हो चुका है और हर तमाम खबरें हम कवर करते हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। आज हम तमाम लोग यहाँ पर अपने अपने माइक छोड़कर जो हैं यहाँ पर बैठे हैं। ये पहली बार मीडिया पे अटैक नहीं हुआ, ये आए दिन इस तरह के होते रहते हैं। आपको याद होगा इससे पहले भी बंटी डिगरा की बात की जाए, उनके साथ भी आईजीपी बसंत रावत के साथ हुआ था, उसके बाद भी मीडिया सब एक साथ इकट्ठी हुई थी, आवाज़ उठाई थी। अभी कुछ दिनों पहले वरुण की बात कीजिए, पब्लिश में जो कवरेज करा था, ट्रैफिक विभाग द्वारा उनका फ़ोन तोड़ा गया। आज फिर से ये तीसरी बार हुआ है, तो बात तो फिर वही होगी। हम अगर खबर दिखा रहे हैं, हम उस खबर को बता रहे हैं, ये हमारा काम है, हम बेहतर जानते हैं किस तरीके से उसको करना है, कैसे नहीं। लेकिन साफ तौर पे जैसे मेरे सहयोगी ने कहा कि दोनों पार्टियों को आमने सामने क्यों नहीं किया जा रहा। 6 घंटे से 7 घंटे से हम यहाँ बैठे हैं, उनको कुछ भी नहीं पड़ी। लेकिन हाँ, कल को फिर कोई रिबन काटना होगा, फिर कोई फीता काटना होगा, तो ये मीडिया वाले याद आ जाएंगे कि हाँ भाई आप आइए, हमारा गुणगान कीजिए, हमारी खबर दीजिए। लेकिन जो खबरें हम कर रहे हैं असल में उसमें क्या बाधा आ रही है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके लिए वो तमाम नेता, चाहे वो अपोजिशन में बैठे हों, चाहे सेंटर में बैठे हों, तमाम पार्टियों के कहाँ हैं वो लोग जो कभी आज इस पार्टी में ज्वाइनिंग हो रही है, आज इस पार्टी में ज्वाइनिंग हो रही है। प्लीज़ कम एंड कवर द कवरेज, ठीक है। और कोविड-19 के सिनेरियो को मद्देनजर रखते 2 गज की दूरी बना के रखना। हर पार्टियों के, तमाम पार्टियों के ऑफिस यहाँ पर है, चाहे मैं बात करूँ कांग्रेस की, चाहे मैं अपनी पार्टी की बात करूँ, मैं बीजेपी अध्यक्ष की बात करूँ, सभी के सभी यहाँ पर कोई 100 मीटर की दूरी पे, कोई 200 मीटर की दूरी पे हैं। जब मीडिया की ज़रूरत उनको है तो मीडिया का हाथ जोड़ के वेलकम, आप आइए और प्लीज़ हमें थोड़ा हाईलाइट कीजिए। आज मीडिया को जब ज़रूरत है तो उन पर ये तंज कसे जा रहे हैं कि हाँ भाई ये मीडिया तो वो मीडिया है नहीं। आपको पता है आजकल वेब चल रही है, कोई कहता है गोदी मीडिया, कोई कहता है कांग्रेस मीडिया। तो इस तरह की बयानबाजी है क्योंकि इस बार उन पार्टियों का अपना फ़ायदा नहीं है। तो आपको हम बता दें कि ये पूरे मीडिया फ्रेंडनिटी के लोग हैं जो मीडिया में काम करते हैं, आज ये जो है धरने पर बैठे हैं। और कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठता है कि जब बड़े लीडरों को या फिर बड़े एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों को जब कुछ इन्विटेशन देना होता है तो बड़ी बड़ी फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए तब मीडिया को याद किया जाता है। लेकिन आज जब मीडिया के ऊपर बात आई है तो कोई भी अधिकारी या फिर कोई भी नेता जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो आपको हम बता दें कि एक स्टोरी जो है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ललित खजूरिया जी द्वारा जो है वो चलाई गई थी, जिसमें एक पारिवारिक स्टोरी थी। एक महिला को अपने घर से बाहर निकाल दिया गया था और बीजेपी के कॉरपोरेटर जो हैं पप्पू चौधरी, उनके द्वारा जो है धमकियाँ दी गई और पुलिस स्टेशन गांधीनगर के बाहर जो है आज मीडिया पर्सन्स जो हैं वो धरने पर हैं। क्या कुछ निकल के सामने आता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए बने रहे आप जर्नी लाइन के साथ।